ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने टेबल का लास्ट हमारा क्लास देखा था टेबल का, जिसपे हमने ज़ेब्रा स्ट्रैप्स एंड ऑल दैट देखा था, और इसी के साथ टेबल्स का टॉपिक हम लोग का हो जाता है बिल्कुल कवर और बिल्कुल कंप्लीट। तो अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं एचटीएमएल में। वो क्या है? वो है लिस्ट का। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जितने भी वेस्ट टॉपिक है या लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हटा देते हैं, बट उनमें से भी लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि लिस्ट में यानी लिस्ट का एक हर वेबसाइट में आप ये कह सकते हैं कि लिस्ट तो यूज होता ही होता है। एवरी वेबसाइट, ऐसा कोई वेबसाइट शायद ही है जिसमें लिस्ट का इस्तेमाल ना हुआ हो। और क्योंकि हर वेबसाइट में साइड बार या नेविगेशन बार होता है, और लिस्ट के मदद से ही साइड बार या नेविगेशन बार बनाया जाता है 99.99%। अब वो कैसे बनाते हैं ये तो वो हम लोग सीएसएस में देखेंगे, बट अभी हम लोग लिस्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। HTML लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड आइटम टुगेदर। HTML में लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि जितना भी रिलेटेड आइटम है उनको एक साथ बाइंड करना, नॉट मर्ज करना, बाइंड करना एक जगह। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में 3 किस्म के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस कोर्स में हम लोग तीनों का, नॉट इस कोर्स में, आई एम सॉरी, दिस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग इन तीनों लिस्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, और आने वाले 3 क्लास में अनऑर्डर्ड लिस्ट को बहुत डिटेल से, ऑर्डर्ड लिस्ट को बहुत डिटेल से और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक में आप मास्टर हो जाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको डिक्लेयर किया जाता है यूएल एलिमेंट से अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। यूएल इज द लिस्ट वेयर द आइटम आर डिस्प्लेड विद बुलेट्स बाय डिफॉल्ट। यानी जब भी आप यूएल लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जितना भी आइटम्स आपने लिखा होता है ना, उसके पीछे बुलेट पॉइंट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट। उसको आप बदल भी सकते हैं। एग्जाम्पल, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को देखने के लिए हम लोग जल्दी से एक फाइल बनाएंगे जो कि index.html फाइल होगा, और साथ ही साथ बॉयलर प्लेट को लेके आएंगे जल्दी से, और क्लास 22। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिस्ट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भैया यहाँ चल क्या रहा है फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने यूएल लिखा, यूएल लिखते ही मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया। एंड एज यू कैन सी यूएल एलिमेंट में ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, तो जितने भी लिस्ट आइटम्स है वो यूएल के अंदर ही मुझे लिखना है, ठीक है। अच्छा, यूएल के मदद से हमने सिर्फ ये बताया कि हमारा जो लिस्ट होगा, लेट्स से मैं अगर इसको एक बार आपको लिख के ही दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। मैंने यूएल लिखा, सॉरी, मैंने यूएल लिस्ट लिखा। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने HTML को सिर्फ ये बोला कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने लिस्ट बनाया नहीं है। अब आप यूएल इस्तेमाल करें यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, या एलआई इस्तेमाल करें यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ओएल नॉट एलआई, ओएल इस्तेमाल करें ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर आपको लिस्ट में आइटम्स तो देने पड़ेंगे ना। यानी ओएल का मतलब आप बता रहे हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ मैं, यूएल का मतलब आप बता रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन का मतलब बता रहे हैं आप मैं डिस्क्रिप्शन का लिस्ट बना रहा हूँ, लेकिन उनका आइटम्स तो देना पड़ेगा आपको ना। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स कौन कौन सा होगा, जिससे पहले बुलेट दिखेगा, तो आइटम्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें एल इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड एज यू कैन सी एल में भी ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, और उसके बीच में कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल ये बिल्कुल समझ के चलिए आप टेबल डेटा की तरह है, जैसे कि ये टेबल रो है और ये टेबल डेटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आइटम देता हूँ, लेट से मैं देता हूँ टी टी। मैं एक और आइटम दूंगा यहाँ से जिसको मैं बोलूंगा लेट से कॉफी। इसी तरीके से लेट से मैं इसको बोलता हूँ चाय, और इसको मैं बोलता हूँ मिल्क, ठीक है, जस्ट रैंडम। और मैं अपना पेज को अगर ओपन करता हूँ तो वो दिखेगा कैसे, तो आप देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट एक्चुअली में नहीं दिखेगा आपको, यूएल एक्चुअली में नहीं दिखता है, बट उसके अंदर का आइटम्स दिखता है टी, चाय और मिल्क। लेकिन आप देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करने की वजह से टी से पहले एक बुलेट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट आने का रीजन ही है कि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए, each item in the list is wrapped in li tag and the list itself is enclosed in ul tag। वही बात जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। द बुलेट आर स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफॉल्ट बट यू कैन कस्टमाइज देम विद सीएसएस। यानी बाय डिफॉल्ट ये ऐसे दिखता है, लेकिन अगर आप चाहे
तो ये ब्लैक डॉट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं CSS की मदद से। ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, इसके बाद एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होता है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होता है, आप यहाँ पर OL टैग लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे UL था वैसे ही OL एलिमेंट में दो टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब UL के अंदर कुछ एलिमेंट डालना पड़ा था जिससे UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट में से आइटम दिख रहा था जिसके आगे बुलेट्स लगा हुआ था, तो वैसे ही OL के अंदर भी कुछ आइटम्स होंगे। तो मैं OL के अंदर बिल्कुल वही आइटम्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने वही आइटम्स ले लिए OL के अंदर, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, जो मैंने अनऑर्डर्ड के अंदर लिया था। और अब अगर मैं इसको देखूंगा तो आप देखिए 1 2 एंड 3, तो ये 1 2 3 कहाँ से आया, ये भी बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करने से आता है। यानी जब आप ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट होता है। एंड स्टिल इसको भी आप CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस the list item will be marked with number and sequence will continuously automatically for each item, यानी ये continuously चलता रहेगा, जैसे जैसे लिस्ट आप बढ़ाएंगे और ऑटोमेटिकली नंबर काउंट होता रहेगा। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL इज यूज फॉर लिस्टिंग टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। यानी DL से आप क्या करते हैं, टर्म्स और उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो DL से मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिक्लेयर कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, DL लिखूंगा। तो देखिए DL भी बिल्कुल UL UI की तरह है, जिसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन DL के अंदर हमें DT और DD का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, DT का मतलब क्या होता है, टैग डिफाइन द टर्म, टैग जो डिफाइन करता है टर्म। और DD टैग डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म, यानी टर्म, आपको एक टर्म लिखना है और फिर उस टर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको पूरा ले लूँ तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, जब मैंने यहाँ पर DL लिखा, इसका मतलब मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा, जो कि किसी वजह से यहाँ पर नहीं है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा। इसके बाद मुझे DT देना है, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म देना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डेटा देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन टर्म में मैंने दिया कॉफी और डिस्क्रिप्शन डेटा में मैंने डाल दिया ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, इसी तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन डेटा में मिल्क डाला और वाइट कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट और ये स्पेस है ये मैंने खुद दिया है, ये नेसेसरी नहीं है, बस आपको इस टैग के अंदर डालना है। ठीक है, ये तो लुक की वजह से दिया गया है। तो अगर मैं सेव करके जाऊं अपने वेबसाइट पे तो ये कैसे दिखेगा, तो आप देखिए ये हमें ऐसे दिखता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इंडेंटेशन आ रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, लेट्स से ये, तो अब नॉर्मल हो गया, लेकिन स्टिल इंडेंटेशन अभी भी आएगा। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन है, ये टर्म है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो क्योंकि लुक हाइफन से ज्यादा बेहतर रहता है तो इस वजह से मैं हाइफन यहाँ रहने देता हूँ। ठीक है, तो दिस लुक्स मोर गुड, और ये ज्यादा रीडेबल है कि इसका डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 किस्म के लिस्ट को HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स अ लिस्ट वेयर अ टर्म एंड देयर डिस्क्रिप्शन आर लिस्टेड टुगेदर, यानी एक ऐसा लिस्ट है जिसका टर्म और डिस्क्रिप्शन एक साथ आप बनाते हैं। HTML लिस्ट टैग्स, UL डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ। OL डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट नंबर लिस्ट के साथ। LI डिफाइंड अ लिस्ट आइटम, जो कि UL और OL दोनों में इस्तेमाल होता है। DL डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड DD डिस्क्राइब द टर्म एंड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। By using these different type of list, you can structure your HTML content in an organized and meaningful way. ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था, ब्रीफ ओवरव्यू, और उसमें वो जो हमने CSS से मैनिपुलेट करने की बात की उसको कैसे करते हैं वो सब भी देखेंगे, और मजीद कुछ और लिस्ट बनाएंगे जिससे आपका प्रैक्टिस और कमांड HTML लिस्ट के अंदर अच्छा हो जाए।